अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखें, साइंटिफिक का क्या मतलब है? साइंसी नोटेशन का मतलब है इलामत, कि साइंसी इलामत में नंबर्स को डिनोट करना। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस, एक मेथड यूज इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस, जाहिर करने के लिए, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को, इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म, मोर मैनेजेबल फॉर्म में, इज नोन एज, वो क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, कन्वर्ट 78 और यहाँ पे 60 दिए गए हैं टू साइंटिफिक नोटेशन। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर, ये जो नंबर है ना, इसमें से दो नॉन ज़ीरो नंबर्स को उठा लेंगे। यहाँ पे दो नॉन ज़ीरो नंबर्स का क्या मतलब है? वो नंबर जो ज़ीरो ना हो। 7, 8 क्या है? हमारे पास ज़ीरो नहीं है। सबसे पहले मैंने इन दो नंबर्स को लिख दिया है। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा? इन दो नंबर्स के बाद आएगा ना, क्योंकि अगर नंबर के बाद ज़ीरो आ रहे हैं और हम डेसिमल पॉइंट लगा दें, जैसे 7 के बाद मैं डेसिमल पॉइंट लगा दूं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि बाद में सब नंबर्स क्या हैं? ज़ीरो हैं। मैंने दो नॉन ज़ीरो नंबर्स को लिया और 7 के बाद क्या लगा दिया? पॉइंट। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो अब मैं देखूंगी 7 के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 को छोड़ के बाकी नंबर्स कितने हैं? 7 है। अब यहाँ पे मेरे पास इट मीन्स 7 प्लेसेस हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद 7 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे 7 क्या आ जाएगा? 10 की पावर 7 आएगी। अब देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले दो नॉन ज़ीरो नंबर्स को लिखेंगे, उनके दरमियान में क्या लगाएंगे? डेसिमल पॉइंट, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर 10 की पावर में लिखेंगे। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 7 नंबर्स आए थे, तो मेरे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी? 7। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, अगर मेरे पास 10 पावर 1 आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा? 10 के। अगर 10 पावर 2 आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा? 100 के। अगर 10 पावर 3 आ जाए तो किसके इक्वल होगा? 1000 के। 10 पावर 4 आ जाए तो किसके इक्वल होगा? 10,000 के। ठीक है, और इसके बाद अगर मेरे पास ऐसे आ जाए 2.385, तो यहाँ पे मेरे पास पावर क्या है? 2.3 मल्टीप्लाई पावर 3। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं ना, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, अगर 4 नंबर्स होंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 4। यहाँ पे जो सबसे एक अहम बात है, देखें, साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, तो जो हमारी पावर 10 है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो हमारी 10 की पावर क्या होगी? नेगेटिव। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, जैसे कि 0.002 है मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या कहा था? आपने सबसे पहले क्या करना है? एक नॉन ज़ीरो नंबर को लिखना है। जब भी आपने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसके सोल्यूशन में नॉन ज़ीरो नंबर, वो क्या है? 2 है, आपने लिखा 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर क्या लिख दिया? 10, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है? पावर 10 में लिखना। अब आप ये देखें, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। और कहाँ पे होना चाहिए था इसे? नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यहाँ पे होना चाहिए था ना। दरमियान में कितने नंबर्स आ गए? 3 नंबर्स आ गए, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 3। अब आप ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास, मैं डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, मैंने कहाँ पे मूव किया? यहाँ से यहाँ पे मूव किया। नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास यहाँ पे था, तो हम कैसे गए हैं? लेफ़्ट टू राइट गए हैं ना, लेफ़्ट टू राइट, तो 10 की पावर क्या आएगी? नेगेटिव। और 3 के साथ क्या आ जाएगा? माइनस। मैंने आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया वो लिया 2000। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है,
इट मीन्स जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे लास्ट पे, क्योंकि अगर नंबर्स के बिटवीन में या नॉन ज़ीरो नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट होता तो वो यहाँ पे लिखा हुआ होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे था। अब जब मेरे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करूँगी यहाँ पे, ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। दरमियान में कितने नंबर्स आ गए, 3 नंबर आ गए ना, तो 10 की पावर क्या होगी, 3। अब देखिए मैं कैसे लिखूँगी, सबसे पहले नॉन ज़ीरो नंबर को लिखूँगी, ये एक ही था, मल्टीप्लाई 10 पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, तो 10 की पावर क्या की 3। हमने क्या किया, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो 10 की पावर क्या थी, पॉजिटिव, और जब हमारे पास पॉजिटिव हो तो हम यहाँ पे नहीं लगाते, तो 10 की पावर क्या आ गई, 3। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये मेरे पास आ गया है। अब ये देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, जिस नंबर का भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा इट मीन्स ये कहाँ पे है, लास्ट पे है। अब आप देखें दरमियान में यहाँ पे है, और हमने क्या करना है, एक नॉन ज़ीरो नंबर को लेना है, बस नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट को आना चाहिए। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है और हमने कहाँ पे लेना है, यहाँ 2 के बाद। इट मीन्स हमने इतना ट्रैवल करना है। दरमियान में कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या आएगी, 6। हमने जब भी क्वेश्चन के सोल्यूशन को लिखना है सबसे पहले नॉन ज़ीरो नंबर को लिखना है, वो क्या 2 है, फिर मल्टीप्लाई 10 को लिखना है। यहाँ पे दरमियान में 6 नंबर आए तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6। और देखिए आप कहाँ कैसे गए हैं, राइट से लेफ्ट गए ना, जब आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, पॉजिटिव पावर। हमने जब भी क्वेश्चन के सोल्यूशन को लिखना है हमने सबसे पहले क्या लिखना है, नॉन ज़ीरो नंबर्स, वो कौन सी हैं, 4 8 9, ठीक है। अब जिस भी नंबर का डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा हुआ होगा हमें पता है वो कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, राइट से लेफ्ट की जानिब ट्रेवल करना है ऐसे। दरमियान में कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आएगा तो 10 की पावर 4 आएगी ना। देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, नॉन ज़ीरो नंबर्स को लिख लेना है। नॉन ज़ीरो नंबर मेरे पास क्या है, 42, मैंने उसको लिख लिया, मल्टीप्लाई, अब क्या करना है, पावर 10 में लिखना है, तो मैंने मल्टीप्लाई लगा के 10 लिख दिया है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, और कहाँ पे होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हम डेसिमल पॉइंट को लगाते हैं, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। अब हमने यहाँ से यहाँ पे आना है, दरमियान में कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 नंबर्स आ गए, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3। हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं ना, तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और 4 के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था हमने कहाँ पे से शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, इसीलिए 10 की पावर -3 आई है, और फर्स्ट पे 2 नॉन ज़ीरो नंबर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए हमारा फर्स्ट वाला स्टेप क्या है, हमने नॉन ज़ीरो नंबर को लिखना है, और वो क्या है, 9 है ना, मैंने यहाँ पे 9 को लिख दिया है, ठीक है। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, फिर 10 पावर में लिखना है। इतना काम करने के बाद अब हम देखेंगे हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसे कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। हम कैसे मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। दरमियान में कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 7। हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आए हैं तो हमारी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है मेरे पास, 73 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, ठीक है। अब मैंने इसको मज़ीद पावर में लिखना है कि मैं नॉन ज़ीरो नंबर के बाद क्या लगाऊंगी, डेसिमल पॉइंट लगाऊंगी ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, नॉन ज़ीरो नंबर्स को लिखूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट मीन्स ये कहाँ पे है, लास्ट पे है। मैंने ये कहा था हर वो नंबर जिसका डेसिमल पॉइंट हमें क्वेश्चन में ना दिया गया हो, हमें पता है वो कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा। और हम कहाँ पे लगाते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यहाँ पे लगाते हैं। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था और हमने कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे, ठीक है। दरमियान में कितने नंबर्स आ गए, एक नंबर ना, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1।
हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 10.3 ऐसे ही लिख लिया। जब हमारे पास सेम बेस हो तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। 10 की पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1 + 3 क्या आ जाएगा, 7.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहाँ पे पॉइंट दिया गया, यहाँ पे पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। इट मीन्स यहाँ पे हम सबसे पहले नॉन जीरो नंबर्स लिख लेते हैं, वो क्या है 6, 5, ठीक है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे अब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद यहाँ पे होना चाहिए। हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, ठीक है। दरमियान में कितने नंबर्स आगे, एक नंबर है ना, मल्टीप्लाई 10 पावर 1। लेफ्ट से राइट आए तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लाई, ये ऐसे ही आ जाएगा 10 पावर 2। अब आप ये देखिए 6.5 को हम ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड -1 + 2। 6.5 मल्टीप्लाई 10, 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। जो पहले वाले नंबर्स थे हमें वो ऑर्डिनरी नोटेशन में दे दिए गए थे, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दे दिए गए, हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी जस्ट नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। आप ये देखिए, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। 804, देखिए डेसिमल पॉइंट जब यहाँ से रिमूव होगा तो पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 0, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 पावर 2, देखिए 804 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, मैंने ये कहा था जब 10 पावर 1 होगी तो वो किसके इक्वल होगा, 10 के। जब 10 पावर 2 होगी तो वो किसके इक्वल होगा, 100 के। इसी तरह 10 पावर 3 किसके इक्वल होगी, 1000 के। यहाँ पे 10 पावर 2 किसके इक्वल आ गई, 100 के। 100 से क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया, 804। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, ठीक है। 3 को ऐसे लिखूंगी, मल्टीप्लाई, देखें जब 10 पावर 3 है तो मेरे पास कितने जीरो हैं, 3 जीरो है ना। जब 10 पावर 5 होगी तो कितने जीरो होंगे, 5। 1 2 3 4 5। अब हम 3 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना है हमारे पास, 1 लाख है ना। 3 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो क्या आ जाएंगे, 3 के आगे जितने जीरो इतने जीरो आ जाएंगे। देखें 1 के आगे 5 जीरो थे ना, तो यहाँ पे 3 के आगे 5 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, 3 और यहाँ पे 5 जीरो। ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये थर्ड पार्ट है मेरे पास, 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट को क्या कर दिया, रिमूव, तो ये क्या आ गया 15। और देखें कितने पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो क्या आ जाएगा 1 0। अब ये यहाँ पे क्या आ गया 15। अब ये हमारा क्या होगा, डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई 10 पावर -2। अब यहाँ पे तो 10 की पावर 1 है ना, देखिए 15 ऐसे ही आ जाएगा। 10 पावर क्या है, 1 है। जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगी न्यूमरेटर में तो ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, -1 मल्टीप्लाई -2। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 10, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, -1 -2। 15 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। अब आप ये देखें, यहाँ पे मेरे पास आ गया 15 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। माइनस हमें ये बता रहा है कि हम लेफ़्ट से राइट की जानिब जा रहे हैं, ठीक है। और 3 हमें ये बता रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं। ये देखिए 2 तो हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर्स आ गए हैं।
अब थर्ड वाला कौन सा होगा, हमें पता है कि वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ज़ीरो के अलावा और तो यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है। लेफ़्ट से हम राइट की जानिब आ रहे हैं, तो लेफ़्ट पे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा। देखिए लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तब भी तो नेगेटिव है ना, यहाँ पे आएगा। और हमारे पास हमेशा डेसिमल पॉइंट से पहले ज़ीरो ज़रूर आता है। इस ज़ीरो की कोई वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन हम इसे लगाते ज़रूर हैं। अब ये हमारे पास आ गया 0.015। अगर आप इसको देखना चाहें कि हमारा क्वेश्चन ठीक है नहीं, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखें, ये देखिए 15 नहीं, ये वाला देख लें 0.015। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। कहाँ पे होना चाहिए, वन नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यहाँ पे। हम पहले लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10। लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। दरमियान में कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, क्या आ जाएगी -2। अब ये देखें, इससे हमारा आंसर से अगेन क्वेश्चन बन गया ना, 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। तो अब हमें पता चल गया तो कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखिए एक और हमारे पास इसका मेथड है, अगर आपको ये करना मुश्किल लग रहा है। देखिए आप लोग यहाँ तक तो इजीली कर लेते हैं ना। सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और 10 की पावर क्या होती है हमेशा 1। जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर के साथ तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। बेस सेम है, पावर्स को क्या कर लेंगे ऐड, तो ये क्या आ जाएगी -3। ठीक है, अब आप इस स्टेप को कैलकुलेटर पे लिख लें। 15 मल्टीप्लाई 10 पावर, देखिए -3, ये किसके इक्वल आ गई 0.015 के। आपने यहाँ पे लिख दिया 0.015। ये है मेरा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। देखिए हमने जब डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो फर्स्ट पे 177 ऐसे ही आ जाएगा, और डेसिमल पॉइंट की जगह पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो क्या आ जाएंगे 2 0 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। अब हम क्या लिखेंगे, 100 को पावर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी 2 0 है तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। यहाँ पे 177 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। ये डिनोमिनेटर में है, जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे न्यूमरेटर के साथ पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, मल्टीप्लाई 10 पावर 7। 177 को ऐसे लिखा मल्टीप्लाई 10। अब देखिए बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, -2 + 7। 177 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 5। 10 की पावर 5 है, इट मीन्स कि मेरे पास 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं 5। 1 2 3 4 5। जब मैं इसे 177 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 177 के बाद कितने ज़ीरो आ जाएंगे 5। 1 2 3 4 5। आप लोग इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरे पास पार्ट 5 है। सबसे पहले क्या करूँगी, डेसिमल पॉइंट को रिमूव, पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। अब यहाँ पे करें 55 है, ये 10 का क्या मतलब है, इसकी पावर क्या है 1। ये न्यूमरेटर के साथ आएगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव -1। ये पावर -6 है। अब देखिए जब बेस हमारे पास सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, -1 -6 आ गया। 55 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 और 1 क्या हो गया 7। दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 6 है, 6 के साथ क्या साइन है नेगेटिव, तो हमारे पास क्या साइन आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास पावर क्या है नेगेटिव है ना। इट मीन्स हम लेफ्ट से कहाँ पे जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं। देखें दो तो मेरे पास नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, मैंने दो नॉन ज़ीरो नंबर्स को ऐसे ही लिख दिया। लेकिन पावर क्या इसकी 7 है ना, इट मीन्स जो बाकी 5 नंबर्स रह गए ना वो क्या आएंगे मेरे पास 5 0। ये देखें टोटल 7, पावर क्या 7 है, दो मेरे पास नॉन ज़ीरो नंबर्स आ गए, बाकी कितने रह गए 5 रह गए ना, तो 5 मेरे पास क्या आ जाएंगे 0 3 4 5। उसके बाद क्या आएगा डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 10 की पावर क्या आ गई 7। देखिए हम लेफ्ट से राइट की जानिब आएंगे तो पावर क्या आएगी नेगेटिव, और हमेशा डेसिमल पॉइंट से पहले हम लोग क्या लगाते हैं 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। आप देखें
पार्ट 6 है मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -5, ठीक है। अब यहाँ पे पावर क्या नेगेटिव है, जब पावर नेगेटिव होगी तो हमने कैसे मूव करना, लेफ़्ट टू राइट। और पावर 5 का क्या मतलब है, मेरे पास कितने नंबर्स आने चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 5 नंबर्स आने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर है और यहाँ पे एक, और कितने आने चाहिए 5, ये आ गया 1 और कितने रह गए 4 रह गए, तो 4 मैं क्या ले लूँगी 0। उसके बाद मैं क्या लगा दूँगी डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और हमेशा हम डेसिमल पॉइंट से पहले क्या लगाते हैं 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। नेगेटिव पावर का ये मतलब है हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर से पहले 0 आ रही हैं, ठीक है। जैसे देखें नॉन ज़ीरो वैल्यू इससे पहले 0 आ रही हैं। अगर पावर मेरे पास पॉजिटिव आ जाए, जैसे कि +5 आ जाता, तो इसका ये मतलब था 4 के बाद 0 आ रहे हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है 0.0004। अब मैं ये देखती हूँ क्या इससे मुझे ये मिलेगा। अब आप देखें, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई, अब इसे 10 पावर में लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यहाँ पे होना चाहिए। दरमियान में कितने नंबर आए 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 5। और हम लेफ़्ट से राइट की जानिब गए हैं तो पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव। ये क्या बन गया 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -5, 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। देखें हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में किए हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 to 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।